हेलो प्यारे बच्चे लोग। तो ये है क्लास 12th का पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, अब इस चैप्टर को देखो, समझने के लिए अगर बात किया जाए तो आपको हरिओम। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे आज मैथ में नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, हिंदी में कहा जाए संबंध और फलन। जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप एकदम निश्चिंत रहिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, समझने में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि चैप्टर को कंप्लीट जेईमेंस लेवल तक ले जाया जाए, लेकिन पहले मैं बेसिक लेवल चलूंगा, एकदम इजी लेवल, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो जो चैप्टर का नाम है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। ठीक, ध्यान से एक बार देख लीजिए। ठीक है, चीज़ों को समझ लीजिएगा। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, ठीक है, ये जो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन आपको दिख रहा है, ठीक, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, कह सकते हैं आप, नया चैप्टर, मतलब जो होता है सेट, होता है सेट वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, एक मिनट। हाँ, थोड़ा मेरा ये पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ा बहुत समस्या होगी, क्योंकि मुझे मैनेज करने में कहीं ना कहीं, कह सकते हैं आप, हाँ, बस बस, कहाँ ये, हाँ, एक मिनट बचा लो, थोड़ा सा चलिए। हाँ, तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम है सेट। ठीक, ये विजिबल है कि नहीं, जब मैं कलर चेंज कर लूँ, एक मिनट, थोड़ा सा मैंने पेशेंस रखना, पेशेंस। पहला दिन है यार, ये कलर ले लेते हैं। हाँ, यहाँ वाइट कर लेते हैं। चलिए, जो चैप्टर का नाम है वो है सेट। ठीक है, अब देखिए, जब चीज, तो हम लोग जो पढ़ना है वो है सेट, समुच्चय, इसको नहीं कहते हैं समुच्चय, यही पढ़ना है। ठीक, समुच्चय क्लास 11th का मैथ का है, लेकिन अगर आपका सेट क्लियर नहीं रहेगा, मतलब समुच्चय क्लियर नहीं रहेगा, तो आपको रिलेशन भी समझ नहीं आएगा, संबंध भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो समुच्चय में हो जो लोग पढ़ना है वो कहें तो पहले ये पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन पढ़ना है सेट का, फिर रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है जिसमें ये 3 रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, मेनली ये 2 ही हम पढ़ेंगे, ये 2 हमारे सिलेबस में, तीसरा हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये टाइप्स ऑफ सेट पढ़ना हम लोग को, जिसमें इम्पटी सेट है, सिंगलटन सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इक्वल सेट है। सब बारी बारी आराम से एकदम प्यार समझेंगे, धीरे धीरे इसलिए समझेंगे क्योंकि मेरे देखिए, ऑफलाइन क्लास में क्या था, प्रेशर होता है कि इतने दिन में ख़त्म कर देना है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में प्रेशर थोड़ा कम होता है, लेकिन कम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा अगर चाहे, क्या फ़ायदा है इसमें, चाहे तो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मालूम मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप स्पीड बढ़ा करके, स्पीड को इंक्रीज करके आप चाहे लेक्चर को बढ़ा करके तेज़ी से ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए मैं आराम से चलूँगा, जिस बच्चे को लगेगा बहुत धीरे हूँ, तो रिकॉर्डेड लेक्चर है ही, वो स्पीड को बढ़ा करके अपना देख लेगा। अच्छा, फिर क्या है, फिर सबसेट क्या होता है,
प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, मतलब हिंदी में उचित और अनुचित समुच्चय क्या होता है, फिर समुच्चयों की संख्या, फिर घात समुच्चय पावर सेट क्या होता है, फिर सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, इसको के लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। फिर ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, ठीक है, फिर यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, और उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब समुच्चय का प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद या इसको का उभयनिष्ठ भी का उभयनिष्ठ, ठीक है, ये इसको संघ कहते हैं, समुच्चय का संघ, इसको समुच्चय का, इसको एक और नाम देते हैं, प्रतिच्छेदन भी कहते हैं या उभयनिष्ठ भी कहते हैं। और ये हो गया समुच्चय का अंतर, फिर हो गया समुच्चय का पूरक, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये सब कहीं ना कहीं और भी कुछ चैप्टर में काम आते हैं, ये सब जो आपके हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज, ये हाँ, ये प्रॉपर्टी जो हम लोग है वो याद कर लेंगे, ये अपने आप कैसे फार्मूला है चैप्टर में, ये सब जो आएगा अपने आप में सब फार्मूला है चैप्टर में, जो हम लोग याद कर लेंगे। फिर डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये कार्डिनल नंबर, ये भी अपने आप इम्पोर्टेंट, इसमें भी एक फार्मूला आएगा, वो फार्मूला हम याद कर लेंगे। अलजेब्रा आप के लास्ट में, ठीक है, ये इजी है, उतना कठिन नहीं है, ठीक। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि समुच्चय क्या है, इंग्लिश में कहते हैं सेट क्या है, एकदम आसान सी चीज़ है सेट, बहुत कठिन चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं किसी किसी की बोर्ड में क्लास 8th या 9th में पढ़ा दिया जाता है सेट क्या है। सेट मतलब कहते हो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वस्तुओं का संग्रह, ठीक है। सेट को मतलब एक तरह तो कलेक्शन कहते हैं, कलेक्शन किसी भी चीज़ का जो कलेक्शन होता है, जो संग्रह होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का जो संग्रह होता है उसी को हम सेट कहते हैं। तो किसी भी चीज़ का जो संग्रह होता है उसी को हम सेट कहते हैं, ठीक। मतलब कलेक्शन, कुछ भी आप इकट्ठा करके एक जगह आप अपने घर में रख दिए, वो भी सेट कहलाएगा, लेकिन वो बस एक शर्त है उसकी, एक कंडीशन है उसकी, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को इकट्ठा किए और इकट्ठा करके आपने कहीं रख दिया या उसको कह तो व्यवस्थित कर दिया, अरेंज कर दिया, तो वो जो कलेक्शन है जो आपने इकट्ठा किया, ठीक है, वो गणित में, अब गणित में सेट मतलब संख्या हो सकता है, या किसी चीज़ का कोई चीज भाई, कोई किसी का नाम हो सकता है। तो सेट मतलब कह सकते हो हम, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, सुपरिभाषित वस्तुओं या कहते हो तत्वों का जो संग्रह होता है उसी को हम समुच्चय कहते हैं। तो क्या हिंदी में कहा जाए, सुपरिभाषित वस्तुओं या तत्वों का जो संग्रह होता है उसी को हम समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स और एलिमेंट्स। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, सुपरिभाषित का क्या मतलब, ये अब समझेंगे, वेल डिफाइंड का क्या मतलब ये समझेंगे। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, ठीक है। राइटिंग थोड़ी मोड़ी इतनी अच्छी नहीं बन रही है, अभी आदत नहीं है, धीरे धीरे राइटिंग अच्छी बनेगी भाई, पहला दिन है इस पे डिजिटल बोर्ड पे, कैसे डिजिटल बोर्ड में राइटिंग पैड पे, ठीक है। वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित क्या होता है, सुपरिभाषित, हिंदी गलत होगा तो बताओ, ठीक। सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। अब जैसे मान लो तुमसे कहा गया कि जाओ उन आदमियों को इकट्ठा करके आओ जो हॉकी प्लेयर हैं, जो हॉकी खेलते हैं, उन आदमियों को इकट्ठा करके आइए जो हॉकी प्लेयर हैं, ठीक है, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक। उन आदमियों को इकट्ठा करके आइए, कह रहा है जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी 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 लिखा जा भाई, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, गाना भी है ना, ठीक। जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, अब तुमको ये पता होगा, देखो गांव में कि कौन हॉकी खेलता है कौन हॉकी नहीं खेलता है, भाई तो होता है कि हाँ इनको हॉकी खेलना आता है, इनको हॉकी खेलना नहीं आता। लेकिन मैं कह रहा हूँ तुमसे, ये कह रहा है कि जो हॉकी की गुड प्लेयर है, मतलब अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी,
अब इसका कोई मापदंड नहीं होता, इसका कोई पैरामीटर नहीं होता भाई कि अच्छे खिलाड़ी कौन होते हैं, अच्छे खिलाड़ी कौन होते हैं इसका तो कोई भाई। अब मान लो एक गांव में एक लड़का है राजू, राजू कहेगा हाउ देखो चल हाउ रवि किशन है या रविया है, वो बहुत बढ़िया हॉकी खेलता है। लेकिन तब तक आके जो गोलू है, गोलू गोलू का नहीं बस, वो बढ़िया हॉकी नहीं खेलता है, उसको नहीं खेलने आता है। बात क्या, देखो यहाँ दुविधा हो गया कि राजू राजू जो है वो रवि को एक अच्छा खिलाड़ी मान रहा है, राजू जो है वो रवि को एक अच्छा खिलाड़ी मान रहा है, लेकिन जो गोलू है वो रवि को अच्छा खिलाड़ी नहीं मान रहा है। इसलिए कौन अच्छा खिलाड़ी है कौन अच्छा खिलाड़ी नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक, ऐसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि अमरूद जो है अमरूद, ठीक है, अमरूदों का गवावा, GUAVA, गवावा की स्पेलिंग बच्चे करेंगे भाई, ठीक है। तो जो गवावा का कलेक्शन कीजिए, अमरूद का कलेक्शन कीजिए, अमरूदों का किसी बगीचे में गए, मैंने कहा सारे अमरूदों का कलेक्शन कीजिए, छोटा बड़ा सब, ठीक है। वो एकदम फिक्स है कि भाई हाई अमरूद है, हाई आम है, केला है, तो ये फिक्स है, डिफाइंड है एकदम कि कौन अमरूद है कौन अमरूद नहीं, एकदम डिफाइंड है कि नहीं कौन अमरूद है कौन अमरूद नहीं। लेकिन अब मैं कह दूँ कि जो मीठा अमरूद है, मीठा, जो मीठा अमरूद है यानी उसका कलेक्शन करो, मीठा अमरूद, राइटिंग थोड़ा मैं और करना जा रहा है, ठीक है, स्वीट 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 एकदम मीठा मीठा अमरूद। वैसे आजकल चीनी बहुत महंगी हो गई है, ठीक है, आपको अगर आज की तारीख है, अगर देखा जाए जिस मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वह 24 अगस्त, ठीक है। तो स्वीट गवावा जो है, अब वो, अब ये दुविधा वाली बात हो, फिर वही बात, मान लो राजू आ कहा, राजू राजू जो है, राजू आ कहा कि भाई भाई अमरूद बहुत मीठा है, राजू आ कहा, फिर वही राजू आके कहा कि ये अमरूद बहुत मीठा है, मीठा मीठा एकदम मीठा की एकदम मजा आ गया खा के। लेकिन तब तक रवि चखा उसको, रवि कहा भाई उतना मीठा नहीं है, हल्का मीठा तो है। तो कौन मीठा है कौन नहीं मीठा है, ये भी एक सापेक्षिक बात है। इसलिए सेट्स में उन ऑब्जेक्ट्स का या कहते हो उन वस्तुओं का कलेक्शन होता है जो वेल डिफाइंड हो, उसमें किसी प्रकार का संशय ना हो। जैसे वेल डिफाइंड क्या है कि ये तारा है कि नहीं तारा है, अगर थोड़ा और साइंस लेवल की बात करें तो डिफाइंड है कि मेटल है कि नॉन मेटल है, मतलब धातु है कि अधातु है, ठीक है, ये वेल डिफाइंड है। ठीक, वेल डिफाइंड है कि ये कंडक्टर है कि नहीं कंडक्टर है, ये चालक है कि नहीं चालक, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। वैसे ही एक प्लेनेट है कि सैटेलाइट है, मतलब ग्रह है कि उपग्रह है, सब वेल डिफाइंड है। तो अगर याद करना हो, ठीक है, और आप लिख भी लेंगे, देखो नोट्स जरूर बनाएंगे, छोटा सा ही नोट्स बनाएंगे, हल्का सा ही नोट्स बनाएंगे, लेकिन पे उठाएंगे कॉपी, कॉपी में चैप्टर का नाम लिखेंगे, ठीक है, ये सब लिखेंगे, जो ये सब चीज़ें हैं, पूरा ये लिस्ट बना लेंगे, कॉपी में जरूर बनाएंगे, बस मतलब अस्कताएंगे नहीं भाई, अलैया पर नहीं दिखाएंगे। और ये बना करके फिर जो मैंने ये सब चीज़ समझाई है उसको अपनी लैंग्वेज में व्हाट इज सेट, एक सवाल लिखना है, सवाल ऐसे मतलब कैसे लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना सवाल, व्हाट इज सेट, हिंदी में लिखना समुच्चय क्या है, समुच्चय क्या है। अब उसमें उसका उत्तर आगे लिखना, आंसर, हिंदी वाले कहेंगे उत्तर, तो कहेंगे सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक। हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिख देंगे, हिंदी में वही समुच्चय, समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है, ठीक। अब जो हमें यहाँ पढ़ना है इसमें, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो हम लोग अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण। अब ये पढ़ना है समुच्चय का निरूपण, पढ़ना है निरूपण।
समुच्चय का निरूपक होना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आराम से जैसे स्कूल में पढ़ाया था, मतलब देखो फिर मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया, यहाँ होना चाहिए ऑफ सेट। ठीक, समुच्चय का मेनली दो प्रकार से करते हैं। एक तरह को यहाँ पे लिखा है रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर विधि को सूची विधि भी कहते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म को समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं हिंदी में। ठीक, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नहीं पढ़ना, तो सिलेबस में इसको फालतू नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, रोस्टर फॉर्म देखो, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, अब यहाँ जिसको हिंदी में कहते हैं सूचीबद्ध विधि। ठीक है, या केवल रोस्टर विधि भी कहते हैं हिंदी में, रोस्टर विधि भी कह देते हैं, रोस्टर विधि भी कह देते हैं। ठीक, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर विधि, रोस्टर मेथड कह सकते हो। इसी को आज समझते हैं बस, आज इसी को समझेंगे, उसके आगे मतलब कल पढ़ेंगे, छोटा छोटा लेते पढ़ाएंगे ताकि बुरी ना हो। रोस्टर फॉर्म, दूसरा लिख ही लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म दूसरा ये, इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं समुच्चय, फिर कहते हैं निर्माण, कहते हैं विधि 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 समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, अब रोस्टर फॉर्म में क्या करता है, ठीक है, करिए आपको एक सेट बनाना है, करेगा आपको एक सेट बनाना है, और सेट का अच्छा एक नाम, हमेशा सेट का समुच्चय बनाना है आपको, और समुच्चय का नाम देना होता है हमेशा। करेगा आपको एक सेट बनाना है, ठीक है, और सेट का नाम मान लीजिए ए है, कैपिटल ए। ठीक, और उस सेट में कह रहा है जितने भी आपके बगीचे में फल है उनका संग्रह होना चाहिए। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में कहता है सिंपल से जितने भी आपके बगीचे में फल उनका नाम लिखिए। मान लीजिए आपके बगीचे में फल है, आम है, आम आपके बगीचे की बात है, आम है आपके, अंगूर है, मान लो अंगूर है आपके बगीचे में, आम मतलब मैंगो है, ग्रेप्स अंगूर है। उसके बाद मान लो आपके बगीचे में जो फल है वो मान लीजिए संतरा है, संतरा है मान लो, ठीक है, और सेब है मान लो, बस इतने फल हैं आपके बगीचे में। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते जाना बेसिकली, सेट मतलब कलेक्शन, संग्रह, समुच्चय मतलब संग्रह। तो रोस्टर फॉर्म में जो संग्रह बनाएंगे, संग्रह में बनाने के लिए सबका नाम लिखेंगे कामा लगा लगा करके, बीच में एक कामा लगा लगा रहेगा, और ये कर्ली वाला ब्रैकेट रहेगा, ध्यान देंगे ये वाला जिसको मझिला कोष्ठक भी कहते हैं। तो इस तरीके में संग्रह बनाने के लिए, मतलब समुच्चय, संग्रह बनाने का समुच्चय बनाने के लिए, समुच्चय बनाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स का हम कलेक्शन करते हैं, उनको मझिला कोष्ठक मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा लगा लगा के उनका नाम प्रॉपरली लिख देते हैं। जैसे भाई अब मान लो तुम्हें होता है कि इंडियन क्रिकेट टीम का कलेक्शन बताइए, इंडियन की एक सेट है मान लो, ठीक है, एक सेट है मान लो आई का, आई आई मतलब है इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, तो उसमें जितने भी हैं मान लो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा है, ऐसे तो रोहित शर्मा का ऐसे नाम लिखेंगे, रोहित शर्मा का नाम लिखेंगे, फिर मान लो शुभमन गिल है, शुभमन गिल है, ठीक है, शुभमन गिल का नाम लिख देंगे, ऋषभ पंत है मान लो, ऋषभ पंत का नाम लिख देंगे, सबका नाम लिख देंगे, जितने भी खिलाड़ी हैं उनका नाम लिखेंगे, लास्ट में कामा लगा लगा के लिखेंगे, कामा लगा लगा के लिखेंगे, और लास्ट में दोनों ब्रैकेट मतलब मझला कोष्ठक बंद कर देंगे। ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मान लो मैंने कह दिया एग्जाम्पल, मान लो मैंने कह दिया एक सेट बनाइए, मान लो मैंने यहाँ कह दिया, सिंपल सी बात है, मैंने आपको कह दिया कि फॉर्म ए सेट या मेक ए सेट, एक समुच्चय का निर्माण कीजिए, अ फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन, प्रथम प्रथम 5 सम संख्याओं का। ठीक, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर का आपको सेट बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर का सेट बनाना है आपको, तो प्रथम, एक मिनट थोड़ा सा समझ,